दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स ने मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि उन्हें दुबई की किसी एक कंपनी में जॉब मिल गया है और एमओएल भी मिल गया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑफर लेटर भी मिल गया है कंपनी थ्रू। लेकिन एमओएल रिसीव होने के बाद 7 दिन गुजर गया। अभी तक उनका डिग्री वेरीफाई नहीं हुआ है मोहरे से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से। अब कंपनी कह रही है कि नेशनलिटी का इशू है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या डिग्री सर्टिफिकेट अगर प्रॉपरली आपने अटेस्टेड किया है तो मोहरे से वेरीफाई हो जाना चाहिए और वीज़ा भी लग जाना चाहिए। तो अगर अभी कंपनी आपसे ये कह रही है कि नेशनलिटी का इशू है, इसका मतलब है डेमोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी रूल है, ये आपका जो कंपनी ने फुलफिल नहीं किया है। तो डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट वो वेरीफाई ही नहीं हो रहा है या तो आपका वीज़ा नहीं लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है, ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, वो प्रॉपर्ली अटेस्टेड होना चाहिए सही तरीके से। सबसे पहले आपका जो होम कंट्री है, होम कंट्री से नोटरी होना चाहिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अटेस्टेड होना चाहिए। फिर यूएई का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ से भी अटेस्टेड होना चाहिए। मतलब वहाँ से भी वेरीफाई होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ जो यूएई का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, तो वहाँ पर आपको 150 ग्राम पे करने होते हैं। फिर आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के पीछे एक सील वो लोग चिपका देते हैं। तो ये होता है प्रोसेस। अगर ये आपने पूरी की है और उसके बावजूद भी आपका जो मोहर से वेरीफाई नहीं हो रहा है या आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, इसका मतलब है जिस कंपनी में आपको जॉब लगा है, उस कंपनी ने डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो रूल है, तो उसको फुलफ़िल नहीं किया है। जब तक डाइवर्सिटी का जो कोटा है 20% कोटा, इसे फुलफ़िल नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर आपका वीज़ा नहीं लगेगा या जो आपका सर्टिफिकेट जो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से शायद हो रहे हैं। मतलब अभी जो दुबई में एक नया रूल बना है, यूएई में एक नया रूल बना है, वो है किसी भी कंपनी में अगर किसी भी नेशनलिटी के स्टाफ 80% से अधिक आए तो उस कंपनी में उस नेशनलिटी का वीज़ा नहीं लगेगा। अगर कोई कंपनी में इंडियंस मेजोरिटी आए, 80% से ऊपर है तो इंडियंस को वीज़ा वहाँ पर नहीं लगेगा। अगर पाकिस्तान मेजोरिटी है तो पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं लगेगा। अगर नेपाली मेजोरिटी है तो नेपाली को वीज़ा नहीं लगेगा। अगर बांग्लादेशी मेजोरिटी है तो बांग्लादेशी को वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये एक नया रूल बना है। तो फिलहाल तो अभी दुबई यूएई ने डाइवर्सिटी रूल में थोड़ा सा ढील दे दिया है, लेकिन रिमूव नहीं किया है। तो इसलिए ये एक कारण हो सकता है जो आपका जो अभी डिग्री सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, ये एक कारण है। तो मुझे जो लगता है ये डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी कंपनी बोल रहा है कि आपसे नेशनलिटी का इश्यू है, तो ये डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब कंपनी ये जो 20% कोटा है, 20% कोटा फुलफिल कर देंगे, तो उसके बाद जब फिर अप्लाई करेगा कंपनी, तो सारा सब कुछ प्रॉपरली हो जाएगा, सब कुछ वेरीफाई भी हो जाएगा और उसका जो वीज़ा भी आपका लग जाएगा। तो मुझे ऐसा है कि आपको क्लियर हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।